जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। आज एक हम टॉपिक करना सोच रहे हैं, एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है मैदान। ठीक है, इंडियन प्लेन्स। ठीक है, भारतीय मैदान के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि क्या हिसाब है, क्या नहीं है, कौन सा प्लेन है, कौन कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, खास बात क्या है, क्या खास बात नहीं है। इस तरीके की चीजें हम आज पढ़ेंगे। समझो, अगर हम भारत के बारे में देखें कि भारत के अगर ज्योग्राफिकल फीचर के बारे में हम देखें, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम देखें, तो हम इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ तिब्बत का पठार। यहाँ से शुरू हुआ ये तिब्बत का पठार। ये तिब्बत का पठार शुरू हुआ, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद मिडिल हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक। ठीक है, फिर उसके बाद ये है मैदानी क्षेत्र, प्लेन्स। इसके बाद हम देखते हैं ये पठार शुरू हो जाता है, पठार के बाद कोस्टल एरिया शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ सी इंडियन ओशियन मिल जाता है। तो दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना? ठीक है, इस तरीके से आज हम पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो इस वाले क्षेत्र के बारे में पूरा पढ़ेंगे, प्लेन्स के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, बात आई समझ में? ठीक, अगर हम मैप बना के देखें तो मैप बना के समझो कैसे। ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, उसके बाद ये उत्तराखंड, उसके बाद ये नेपाल आ जाता है, सिक्किम, भूटान, इधर अरुणाचल प्रदेश वगैरह, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश हिस्सा हुआ। ठीक है, ये राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो ये वाला क्षेत्र जो है वो यहाँ क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो है आपका हिमालय। हिमालय के नीचे क्या, ये हिमालय ही खत्म हो गया, इसके नीचे क्या है? ये मैदानी क्षेत्र हुआ, ये वाला राजस्थान मैदान हुआ, पंजाब हरियाणा वाला हुआ। यहाँ एक रिवर बह रही है गंगा, गंगा मैदान हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ असम मैदान हुआ। ठीक है, तो इनके बारे में आज हमें पढ़ना है। राजस्थान मैदान के बारे में, यहाँ मरुस्थल है ना, राजस्थान मैदान के बारे में। दूसरा, पंजाब हरियाणा मैदान के बारे में। तीसरा, गंगा मैदान के बारे में। और चौथा, आपका असम मैदान के बारे में। ठीक है, इतना आज हम पढ़ेंगे, इन मैदान के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। चलो मैप में देख लिया जाए। ठीक, ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, उसके ऊपर लद्दाख, इसके नीचे हिमाचल प्रदेश, इसके नीचे उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये है। और ये वाला क्षेत्र नेपाल, भूटान। ठीक है, तो हमें केवल अपने अपने क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे मैदान के बारे में। और अगर हम मैदान को देखें तो हमने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला, राजस्थान प्लेन, ये वाला हिस्सा। दूसरा, पंजाब और हरियाणा। क्यों डिवाइड करा राजस्थान और पंजाब हरियाणा को, अलग अलग क्यों पढ़ना है? भाई अगर हम राजस्थान वालों को देखें तो यहाँ क्या है? डेजर्ट, मरुस्थल। मरुस्थल मतलब जहां जहां देखो वहां वहां रेत, पानी कम, खेती बाड़ी कम। वही अगर हम पंजाब हरियाणा को देखें तो नदियां, पंचनद। ठीक है, मतलब नदियों वाला क्षेत्र है, यहाँ की जमीन उपजाऊ है, पानी बहुत ज्यादा है। तो ये क्या हुआ? पंजाब और हरियाणा का मैदान। इसके बाद हम देखते हैं गंगा नदी, यहाँ से गंगा नदी बहनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से गंगा नदी बहनी शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इस गंगा नदी के मैदान को हम पढ़ेंगे, इसके हम पढ़ेंगे किसके रूप में? गंगा मैदान के रूप में पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं हम असम। यहाँ से आ रही है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, अपने संग साथ पानी वगैरह लेकर आ रही है। असम में ये क्या है? मैदानी वाला क्षेत्र है, तो उसको हम पढ़ेंगे किस रूप में? ब्रह्मपुत्र मैदान के रूप में या असम मैदान के रूप में? ब्रह्मपुत्र मैदान बोलेंगे या असम मैदान बोलेंगे, बात एक ही है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ लिया जाए? सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं राजस्थान मैदान के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, और इस बात की टेंशन लेना मत कि हिंदी इंग्लिश ये सब
इधर-उधर की बात आप टेंशन नहीं लेना मत, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है उसको भी परेशानी नहीं आएगी, जो बच्चा हिंदी मीडियम का है उसको भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है? इंग्लिश में बोला गया मीसो रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, मतलब उत्तर भारत में मैदानी विस्तार। ठीक है? इसको हम पढ़ना है। सबसे पहले हम राजस्थान प्लेन्स के बारे में जिक्र करेंगे। मैप में हमने देख लिया कि इस वाले क्षेत्र के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो ये ये कहाँ पाया जाता है? तो लाइस वेस्ट ऑफ अरावली, मतलब जो अरावली है, जो अरावली रेंज है उसके पश्चिम में ये स्थित है। उसके पश्चिम में ये स्थित है। ये कहाँ लोकेट है? इन द वेस्ट ऑफ अरावली। ठीक है? ये अरावली रेंज है। ये अरावली है। यह इधर की तरफ डायरेक्शन कौन सी हुई? ईस्ट पूर्व। इधर की तरफ क्या हुई? वेस्ट पश्चिम। तो ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये अरावली के वेस्ट में, ईस्ट में नहीं, वेस्ट में। इस बात का याद रखना, अरावली के पश्चिम में। पहली बात। दूसरा, यहाँ अगर देखा जाए यहाँ अगर देखा जाए कि ये पार्ट जो था वो एक समय ऐसा था कि समुद्र के नीचे था। समुद्र के नीचे था। किस पीरियड की बात करें हम? कार्बोनिफेरस पीरियड की बात की जाए तो उस समय ये प्लेन जो था, राजस्थान प्लेन जो था, वो किसके नीचे पहुंच गया था? समुद्र के किनारे पहुंच गया था। इस वजह से यहाँ पे आज भी मछली वगैरह इन सब के जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है? और ये कैसे मैदान का उदाहरण है, या ये कैसे प्लेन्स का एग्जाम्पल होता है? कैसे? डेजर्ट, मरुस्थल। ये कैसा प्लेन है? मरुस्थल। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मान लीजिए ये मैदान है इस तरीके का। ठीक, जैसे मान लीजिए इस तरीके से ये मैदान है। ठीक, और अगर हम बात की जाए साउथ वेस्ट की, तो साउथ वेस्ट की तो वहां क्या है? एलुवियल लैंड है, एलुवियल सॉइल है, जिसको क्या कहा गया? रोही। वो क्या? फर्टाइल प्लेन है, लेकिन वहां पर पानी की अभाव है। साउथ वेस्ट ये वाला क्षेत्र जो है ये कैसा है? अरावली वाला। ठीक, क्योंकि ये पहाड़ से दूर है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट वाला कैसा है? ड्राई बेड्स, और घग्गर प्लेन। इसको क्या कहा गया? घग्गर प्लेन। घग्गर प्लेन। तो हमने राजस्थान प्लेन को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, पहले रोही और दूसरा घग्गर। रोही कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सी डायरेक्शन में बता रहा है? साउथ और वेस्ट। दक्षिण और पश्चिम में कौन सा है? रोही प्लेन है, जहां पे किस तरीके की मिट्टी पाई जा रही है? एलुवियल। ठीक है? जलोढ़, हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मृदा। वहीं अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके की, तो वहां क्या है? ड्राई बेड्स है, और इसको क्या बोला गया? घग्गर प्लेन कहा गया। तो ये बात हुई कंप्लीट किसके बारे में? राजस्थान प्लेन के बारे में। तो राजस्थान प्लेन किसका उदाहरण है? डेजर्ट प्लेन या मरुस्थलीय मैदान का उदाहरण है। अब राजस्थान के बारे में हमने पढ़ लिया, देखो भाई। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? पंजाब और हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। देख लेते हैं। पंजाब, हरियाणा प्लेन। ठीक है? अब यहाँ पे रिवर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वाटर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इरिगेशन अच्छा होता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर अच्छा होता है। ठीक है? और अब देखो, समझो बात को, एक बात साधारण सी है और समझने लायक है, वो ये है, एक नदी ये जा रही है, एक नदी ये जा रही है, एक नदी ये जा रही है। अब ये नदी में पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है? इस नदी में पानी फ्लो हो रहा है। ये बीच का क्षेत्र जो है ये तो उपजाऊ वाला क्षेत्र है। ये कैसी मृदा होगी? जलोढ़ मृदा होगी। अब इसको हमने एक नाम दे दिया। मान लो उसको कह दिया हमने ए प्लेन। इसके बीच में भी है ये मृदा, ये मिट्टी, ये सॉइल। तो इसको भी हमने एक नाम दे दिया। हमने इसको नाम दे दिया बी। ठीक है? उसी तरीके से हम देखें तो यहाँ पे कुछ नदियां हैं, जैसे इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। कौन कौन सी रिवर है? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। समझो। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये नदी है। अब जो इंडस मतलब सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला, ये प्लेन्स जो है, इसको हमने एक नाम दे दिया। इसको क्या दे दिया नाम? सिंधु सागर। इस प्लेन्स को क्या कहा गया? सिंधु सागर। उसके बाद हमने देखा झेलम और चिनाब नदी के बीच में एक मैदानी क्षेत्र है, जिसको हमने, या एक प्लेन्स है जिसको हमने एक नाम दे दिया। किसको? क्या नाम दे दिया?
चाज, चाज। वहीं हमने देखा कि चिनाब और रावी नदी के बीच में एक मैदान है जिसको हमने क्या नाम दे दिया? रेचना, रेचना प्लेन्स। वहीं रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में एक मैदान है जिसको हमने क्या नाम दे दिया? बारी। ब्यास और सतलुज नदी के बीच में एक मैदान है जिसको क्या नाम दे दिया? सतलुज। जैसे जिस बच्चे का पीसीएस वगैरह का एग्जाम होता है, वहां पे इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि रेचना दोआब, रेचना दोआब या रेचना मैदान, दोआब होता है दो नदियों के बीच, जैसे ये दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है दोआब, दोआब, उपजाऊ भाग। ठीक है, यह मैदान। ठीक है, रेचना मैदान, रेचना मैदान निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच है? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इस तरीके से किस किस के बीच में है? चिनाब और रावी के बीच में है। ठीक है, ठीक। तो हमें ये सब याद करना है। इसकी ट्रिक क्या बनाई जाए भाई? इसकी ट्रिक क्या बनाई जाए? ठीक, देखो, सबसे पहले ऊपर कौन सा है? सिंध सागर, उसके नीचे छज, उसके नीचे रेचना, उसके नीचे बारी, उसके नीचे बिस्ट, बिस्ट। ठीक है, बिस्ट। और रिवर कौन कौन सी है? रिवर का सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। चलो, रिवर का तो सीक्वेंस हमें याद हो गया, अब इसका कैसे याद करें? ठीक है, सच, सा से सिंध सागर, चा से, चा से चाज। ठीक है, सच, सच रोब बोलता, सच रोब बोलता। मैं कहता नहीं हमारा बहुत उस इलाके में बहुत ज्यादा रोब है, तो सच रोब बोलता है, ये सच रोब बोलता। सा से सिंध सागर, चा से छज, रा से रेचना, बा से बारी, और बा से बिस्ट। सच रोब बोलता। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक से ये याद रख लेना। ठीक है, इंडस और झेलम के बीच में कौन कौन सा उपजाऊ क्षेत्र पाया जाता है? उसका नाम क्या है भाई? सिंधु सागर। और झेलम और चिनाब के बीच में छज, और चिनाब और रावी के बीच में रेचना, और रावी और ब्यास के बीच में बारी, और ब्यास और सतलुज के बीच में बिस्ट। इतना आपको पता होना चाहिए। तो हमने पंजाब और हरियाणा मैदान के बारे में भी देख लिया, अब देखते हैं गंगा मैदान के बारे में। ये वाला क्षेत्र जो है गंगा मैदान के बारे में भी हम देखते हैं। ठीक है, गंगा मैदान, अगर हम गंगा मैदान की बात की जाए तो हमने इसको कुछ भागों में डिवाइड कर रखा है। अपर गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स और लोअर गंगा प्लेन्स। समझो बात को। ये गंगा नदी जा रही है, गंगा नदी जा रही है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ तक का जो है, इसको हमने बोल दिया मिडिल। जो इससे ऊपर का क्षेत्र है उसको बोल दिया अपर, और जो उससे भी नीचे का क्षेत्र है इसको बोल दिया लोअर। ठीक है, तो हमने गंगा मैदान को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, अपर गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स और लोअर गंगा प्लेन्स। सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया कौन सा होगा? मिडिल गंगा प्लेन्स वाला। ठीक है, मोटे मोटे कंकड़ कहाँ पाए जाएंगे? इसमें, इसके आसपास, मिडिल गंगा प्लेन्स के चारों ओर ही। अगर बात की जाए गंगा प्लेन्स की जो मैक्सिमम हाइट है वो कहाँ है, तो वो कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ ऑफ सहारनपुर। सहारनपुर के उत्तर में सबसे अधिक ऊंचाई पाई जाती है गंगा मैदान। ठीक है, गंगा मैदान भी हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं असम मैदान या ब्रह्मपुत्र मैदान। असम मैदान या ब्रह्मपुत्र मैदान, ये जो है। ठीक है, बात हुई क्लियर। अब देख लेते हैं हम किसके बारे में? ब्रह्मपुत्र प्लेन्स या असम मैदान, ब्रह्मपुत्र मैदान। तो ये नॉर्थ ईस्ट रहा, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक, ये वाला क्षेत्र रहा। यहाँ से क्या आ रही है? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। वो अपने संग मिट्टी कंकड़ वगैरह लेकर आ रही है, उसने ये कंकड़ वगैरह यहाँ बिछाने शुरू करे, यहाँ छोड़ने, यहाँ मोटे मोटे कंकड़ छोड़ने शुरू करे, यहाँ पतले पतले। तो यहाँ पे उसने किस चीज का निर्माण कर दिया? मैदान का। किस चीज का निर्माण कर दिया? मैदान का। इसको ही क्या कहा गया? ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर पूछा जाए ईस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेट प्लेन, ग्रेट प्लेन का ईस्टर्न पार्ट कौन सा है, तो भाई कौन सा है? यही है। कौन सा है?
ये ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न भाई क्यों बोल दिया गया, समझो बात को, ठीक है, रटने की क्या जरूरत, जब हम है तो क्या गम है। हम्म, पश्चिम, पूरब, ईस्ट, वेस्ट। सबसे ईस्टर्न प्लेन्स कौन सा हुआ, ब्रह्मपुत्र, क्योंकि यहाँ सबसे ईस्ट में क्या आ गया, आपका असम आ गया। सबसे वेस्ट में कौन सा रहा, राजस्थान। बस इतना ही लिखिए, इतनी सी तो बात लिखी है। पूर्वी हिस्सा, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ ग्रेट प्लेन, ठीक है, सराउंडेड बाय माउंटेन, ये किसके से घिरा हुआ, माउंटेन से, ठीक है, अबोर डपला अबोर मिसमी इस तरीके से, यहाँ माउंटेन से चारों तरफ उनसे घिरा हुआ है, कोई दिक्कत, सराउंडेड बाय माउंटेन, सराउंडेड बाय माउंटेन्स, पर्वतों से घिरा हुआ है। और यहाँ पे एक नदी एक द्वीप बनाती है जिसका नाम क्या है, मजूली, मजूली द्वीप, जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया था, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है, तो कौन सा है, मजूली है। मजूली सबसे बड़ा नदी द्वीप है, हिंदी में क्या बोलते हैं, नदी द्वीप। अभी नदी द्वीप बनता कैसे है, समझो, इस बात को ही समझ लो, तो कंफ्यूज रहोगे। समझो, नदी द्वीप आखिरकार बनता कैसे है, नदी द्वीप कैसे, ये एक नदी जा रही है, कई सारी शाखाओं में इस तरीके से बट गई है, इस तरीके से नदी ये बह रही है। अब ये नदी बह रही है तो ये पानी ऐसा रास्ता चुनेगा जहां उसको कम ताकत लगानी पड़े, तो वो मान ले पानी ऐसे बह के चले गया, यहाँ से बह के चले गया, बीच का क्षेत्र में तो मट्टी बची, तो ये इकट्ठी हो जाएगी, तो किसका रूप ले लेगी, एक टापू जैसा बन जाएगा। इसको भी बोल दिया जाएगा द्वीप, या इसको भी बोल दिया जाएगा नदी द्वीप, या जिसको बोल दिया जाएगा रिवर आइलैंड। बस इतनी सी साधारण सी बात। तो आज का टॉपिक होता है ये कंप्लीट, हमने आज के मैदानों के बारे में पढ़ लिया है। आप इसको रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा और देखिएगा एग्जाम में यहाँ से किस तरीके के सवाल बनते हैं। किसी का कोई डाउट हो, कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट कीजिएगा, आपको वो समझा दिया जाए। ठीक है, आज की क्लास रखते हैं यहीं।